आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का देखिए मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूं वो हमारे औरंगाबाद शहर के ज़िले के जो मस्जिद के इमाम साहब है, मौज़न साहब है, नायब इमाम है, जो है तो नायब मौज़न साहब है, मैं इनके लिए बना रहा हूँ। मैंने अभी पिछले हफ्ते में जो है तो सानी टूर्स हज उमरा प्राइवेट लिमिटेड ये जमील भाई से मैं इंटरव्यू कवर किया। उन्होंने एक बहुत बड़े एक राहत भरे पैकेज का ऐलान किया कि औरंगाबाद शहर में जितने मसाजिद है जो किसी वजह से इमाम साहब उम्रे को नहीं गए या हज को नहीं गए, तो सानी टूर्स ने ऐलान किया है कि जो उम्रा का पैकेज 75,000 का है तो हम 50,000 में उनको ले जाएंगे। यानी 25,000 की छूट उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किया है कि हम 25,000 रुपये एक तरह से डिस्काउंट हम हमारी तरफ से रियायत दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। लेकिन 50,000 अगर हमारे पास देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इमाम साहब जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको हम उम्रा करा देंगे। 15 दिन का 20 दिन का जो भी उनकी मामला टूर है वो इंटरव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है, पिछले हफ्ते का आप चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि देखिए औरंगाबाद ज़िले के लिए, शहर के लिए एक बड़ा सुनहरे मौका है, बड़ा सुनहरे मौका है। कई मसाजिद के मतलब इमाम साहब जो मतलब इनकी तनख्वाह इतनी होती है कि उनके दिल में एक इश्तियाक रहता है, एक शौक़ रहता है कि अल्लाह ताला एक हमारा हज हो जाए, उम्रा हो जाए, क्योंकि बेचारे अल्लाह के घर से जुड़े होते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी पूरी रुचि, उनकी दिलचस्पी, उनकी रूहानियत कहीं ना कहीं जो है तो हमारे दीनी निज़ाम में, इस्लामी निज़ाम में, शरई निज़ाम में वहीं पर मरकूज़ रहती हैं। तो जाहिर सी बात है उनका एक दिल में एक वो रहती है कि अल्लाह ताला कुछ हालात साजगार हो जाए, कुछ 2 पैसे जमा हो जाए तनख्वाह में से या जैसे भी हो जाए अच्छे अंदाज से, तो हम हज करके आ जाए, उम्रा करके आ जाए। एक सपना होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इमाम साहब को तनख्वाह कितनी होती हैं? बहुत कम मसाजिद ऐसी है माशाल्लाह जिनकी प्रॉपर्टी है, यानी घर किराए से गए हुए हैं, कुछ दुकानें हैं किराए से गई हुई है, तो समझो वही मसाजिद के इमाम साहब को बेहतर तनख्वाह दी जाती हैं, वो भी वक्त के ऊपर। बाकी मसाजिद का तो बुरा हाल है। हम देखते हैं तो बस जो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं वो अब खामोश तरीके से अतिया जमा करते हैं और अच्छे अंदाज से जो है इमाम साहब की तनख्वाह का बंदोबस्त करते हैं। उसमें थोड़ी देर अवेर भी हो जाती हैं। बहरहाल किससे बदगुमानी नहीं है, किसको बुरा बोलना मकसद भी नहीं है। देखिए मेरी आपसे अपील है कि देखिए बड़ा सुनहरी मौका आया है। सिर्फ 50,000 में जो है तो हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब जो किसी मतलब माशी तंगी की वजह से हज की शहादत से महरूम है, उम्रे की शहादत से महरूम है, तो उनको हम अहले आने महल्ला मिलकर जो है तो उम्रा करा सकते हैं। बड़ा सुनहरी मौका है। अब सवाल ये है कि 50,000 कहाँ से लेंगे? हमारे हर महल्ले में कम से कम 5 लोग तो ऐसे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो 100 लोग रहते हैं जिनके लिए मतलब 10-10 हज़ार देना बड़ी बात नहीं है। मतलब अल्लाह ने उनके कारोबार को बड़ा बनाया, साहिब इस्तात बनाया, अच्छे कारोबार के मालिक है, उनके 10,000 रुपये अतिया हदिया देना, तोहफ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं। अगर महल्ले के 5 अहले खैर हज़रात मिल जाए, आपस में बैठ के मशवरा करें कि भाई फ़ला साहब आप 10 दो, फ़ला साहब आप 10 दो, मैं भी 10 डाल देता हूँ, एक मिसाल जैसा, तो 5 जनों के कितने हो गए? 50,000 हो गए। हम वो मिला के, जैसा हम रमज़ान के मौके पर, मुबारक मौके पर हमने देखा है जब तरावी पढ़ाने जो है तो बाहर से इमाम साहब आते हैं, तो हम देखते हैं कि जब 26वां 27वां रोज़ा इख्तिताम पजीर होता है तो एहलियान महल्ला जो तो मस्जिद जो महल्ले में गश्त करते हैं, एक कापी पेन लेते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ जाते हैं कि भाई इमाम साहब का नजराना देना है, तरावी का नजराना देना है। तो कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 200 देता है, कोई 100 देता है। तो हमने देखा है ये साल पिछले में कि कोई मस्जिद कोई तरावी पढ़ाने वाले इमाम साहब को अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब को जो है तो 1 लाख दिए गए, कहीं 70,000 दिए गए, कहीं 50,000 दिए गए। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और फिर इमाम साहब को भी कम से कम 30-35 हज़ार दिए गए, 40,000 दिए गए, कहीं 60,000 दिए गए। जो नायब इमाम रहते हैं उनको पैसे दिए गए। इससे ऐसा होते होते जो मस्जिद के जो आम जिम्मेदार रहते हैं, मतलब सफाई कर्मचारी, उनको भी 15,000 रुपये दिए गए। बहुत बड़ी बात है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उठिए, देखिए, अगर हम थोड़ा दिल बड़ा करें ना और थोड़ी अपने अंदर जस्तजू पैदा करें तो कसम खुदा की औरंगाबाद शहर से ज़िले के अंदर एक भी मस्जिद के इमाम साहब जो किसी माशी तंगी की वजह से अगर हज की या उम्रे की शहादत से महरूम हैं तो हम उनको उम्रा कराने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकते हैं। कि हम 5,000 रुपये दे नहीं सकते? अगर 10 लोग मिल जाए तो 5,000 कि 10 लोग के अंदर 50,000 जमा हो जाते। अगर हम आखिरी दर्जे पे चले जाए थोड़ी देर के वास्ते कि हम 500 रुपये ले रहे, तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास लोग जमा करें तो 500 जमा करें तो 100 लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 जमा हो जाते। तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1,000 करें तो 50 लोगों के अंदर, यानी 1,000 रुपये एक घर से ले, जो ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके कारोबार अच्छे हैं, दिलदार है, दीनदार है, एक घर से अगर 1,000 रुपये ले कि भाई हम हमारे मस्जिद के इमाम साहब को जो है तो हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उम्रा के लिए रवाना हो जाए, तो आप 1,000 रुपये दीजिए और अतिया बोल के दीजिए, कोई सदका खैरात ये नहीं,
क्योंकि हम उम्र के लिए कर रहे हैं और उनको तोहफा देना चाहते हैं। एहलियान महल्ला हमारे इमाम साहब को एक बेहतरीन तोहफा अतिया पेश करना चाहते हैं उम्रे की शक्ल में। आप 1000 दे तो 50 घर से 50,000 रुपये हो जाते, और 1000 देना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर शर्त क्या है कि जो वसीरी वाली टीम रहती, जो जिम्मेदार है मतलब मस्जिद की कमेटी के, वो मोतेबार हो, साहब मतलब उनका असर इतना हो कि अगर वो किसी के दरवाजे पे गए, मतलब किसी घर पे अगर गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मायूस नहीं लौटना। उन्होंने बोलना यार बहुत अच्छी बात है, हमारे इमाम साहब अगर हमारे 1000 रुपये की तोहफे की शक्ल में हम जो दिए कभी अतिया, तो अगर हमारे इमाम साहब का अगर उम्रा हो जाता है तो ये बड़ी सादतमंदी की बात है। अब ज़रा सोचिए, अगर आपके पैसों से अगर उनका उम्रा अल्लाह ने कबूल कर लिया, वो उम्रा के लिए रवाना हो गए, तो क्या वो आपके लिए मक्का मदीने के अंदर रो रो के अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे? वैसे तो वहाँ पहुँचे बाद तमाम उम्मत के लिए दुआ होती है, तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ होती है, हमारे वतन के लिए दुआ होती है, हमारे बिरादरान वतन के लिए मतलब दुआ होती है, एकता के लिए, भाईचारे के लिए भी दुआएं होती हैं, रिश्तेदार के लिए होती हैं। तो क्या इमाम साहब हमारे अहलियान महल्ले का, जिन्होंने उनको तोहफ़ा दे के हदियतन दे के उम्र के लिए रवाना किया, क्या वो नम आँखों से आपके मतलब झोली उठाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर क्या आपके लिए भी दुआएं नहीं मांगेंगे कि अल्लाह ताला जो लोग मुझे उम्रा करने का ज़रिया बने, अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों को अच्छा रख, उनके ख़ानदान को अच्छा रख, उनकी जान माल की हिफाजत फरमा, उनको नहागानी आफात से बचा, उनको बीमारियों से बचा। अल्लाह ताला जैसा उन्होंने एक गुमान के मुताबिक एक शान अंदाज से एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, एक अक़ीदत के साथ उन्होंने हमको रवाना किया, अल्लाह ताला जीने वालों को भी उनके गुमान के मुताबिक उनकी जो जायज़ सोच है, मुरादें हैं, अल्लाह उनकी जो भी तकालीफ़ है उनको दूर फरमा, उनके ख्वाबों को, सपनों को पूरा फरमा। क्या वो रो रो के आपके लिए दुआएँ नहीं मांगेंगे? ख़ुद के लिए तो मांगेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए भी मांगेंगे। तो क्या आपको भूल जाएंगे? आपको बड़े मौसीन नज़र से देखेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे वो चेहरे जब सामने आएंगे तो क्या आपको उनकी आंखें दुआएं नहीं देंगी? कि जब आंखों से देखेंगे, क्या देखने का पल जो अंदाज़ रहेगा, क्या दुआओं भरा नहीं रहेगा, मोहब्बत भरा नहीं रहेगा, शफ़क़त भरा नहीं रहेगा? क्या हर 5 टाइम जब नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज में दुआ होती है, क्या वो दुआ में आपको याद नहीं रखेंगे? वैसा भी हम याद रखते हैं ना, हर 5 टाइम में नमाज़ होती है तो हम आलम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं, पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, बीमारियों के लिए करते हैं, कमज़ोरों के लिए करते हैं ना, जिसको हम नहीं पहचानते उनके लिए भी करते हैं। अल्लाह ये करते हैं, अल्लाह ताला जहाँ भी दुनिया मुसलमान है, अल्लाह उनको उनकी जान की, माल की हिफाजत हम दुआ करते हैं, हालांकि उनको पहचानते नहीं हैं। अब सोचिए अगर आप उनको मतलब जो तो उम्रा करने का ज़रिया बने, तो वो आपको कितनी दिल की गहराई से, शिद्दत से 5 टाइम की नमाज में दुआ में याद रखेंगे। क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है साहब। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, 4-5 साल पहले का है। कुछ लोग आए थे, बोले अंसर साहब, बोले कुछ पैसे दीजिए। बोले मतलब काय के बारे में? तो बोले वो हम अजमेर जा रहे, बोले तो वह चादर चढ़ाना है। बोले अब वो मोहब्बत की बात है, बुजुर्गान औलिया का मामला है, और बुजुर्गान औलिया अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई। बोले हम एक चाहते, बोले कि चादर के हिस्से में, चादर ले ख़रीदने में जो है हम ले रहे हैं। बोले अल्हम्दुलिल्लाह तोहफ़ा हम ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि बोले उसके अंदर भी कुछ आपका पैसा शामिल हो जाए। हम बोले ठीक है, मैं भी चाहता हूँ, बुजुर्गान औलिया को बहुत मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहतराम करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हम कलमा गो है, ना तो हमको क्या मालूम था इस्लाम किसको बोलते हैं। बहरहाल बड़ी भी मोहब्बत से जो है तो भाई मेरी गुंजाइश के मुताबिक उनको 200 रुपये हदिया तोहफ़ा दिया कि ले लीजिए अब जो भी है। बहरहाल वो अजमेर चले गए थे, फिर उन्होंने दरगाह चादर चढ़ाए, दुआ करे, जो भी है। बोलने का मतलब ये है कि वो लोग मतलब अजमेर को रवाना हो रहे तो कोई 100 दे रहा, 200 दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह एक मोहब्बत से दे रहा, आखिरत से दे रहा। अब यहाँ तो अल्लाह का घर मक्का मौज़मा मदीना शरीफ, उसके अलावा कोई इससे बड़ा दर कोई नहीं, वहाँ पर हमारे इमाम साहब जा रहे हैं। ठीक है, छोटी बात है। बहरहाल मेरी तमाम मस्जिद की कमेटी के लोग ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि आप जिसमें जो बासलाहियत है, जिसको अहलियान महल्ला बड़ी एहतराम की नज़र से और देखता है, उनकी मोहब्बत की नज़र से देखता है, उनकी बात को सुनता है, समझता है, उनकी बात पे लब्बैक कहता है, ऐसे अफराद जो है तो एक 4-5 अपना ग्रुप बनाओ और महल्ले के अंदर तशरीह करो। वक्त के हिसाब से कोई दोपहर मिलेगा, कोई सुबह मिलेगा, कोई शाम को मिलेगा। उनको बोझ ना बने, ऐसा ना करेगा आपको देना ही पड़ेगा, एक मोहब्बत के साथ कि देखो भाई हमारे इमाम साहब का हम तनख्वाह क्या देते, 15,000 देते, 18,000 देते, 20,000 देते, क्या पुरता इमाम साहब किराए से रहते, पेट्रोल में गाड़ी में आते जाते पेट्रोल में 100 चल जाते, क्या बचता उनको, फिर भी अल्लाह बरकत से चला रहे। तो हम चाहते हैं, हमने एक फ़ैसला किया है कि हम हमारे इमाम साहब जो किसी मतलब माशी तंगी की वजह से मतलब उम्र को नहीं आ सके, हज को नहीं आ सके, अगर हम जो तो हदियतन एक तोहफ़तन अगर 1,000, 2,000, 5,000 रुपये अगर आप दे देते हैं, कम से कम 1,000 रुपये, तो तोहफ़े के पैसे हम बड़ा वक़ार तरीके से उनकी मोहब्बत उनकी मतलब के सामने पेश करेंगे। और हम जो है तो जमील भाई सानी टूर्स के ऑफिस पे जाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे, साहब देखिए हम अहलियान महल्ला रोशन गेट से आए हैं,
किरारपुरे से आए हैं, रहमाना कॉलोनी से आए हैं, भाजीपुरे से आए हैं, जागीर कॉलोनी से आए हैं, पड़े गाँव से आए हैं, या जो भी जहाँ से आप आए हैं, चिकल थाने से आए हैं, हीना नगर से आए हैं, रेलवे स्टेशन से आए हैं, जो इमाम साहब का किसी वजह से उम्रा नहीं हो सका या हज नहीं हो सका, तो उनके लिए हम आपके पास आए हैं, ये लीजिए और हमारे इमाम साहब का बड़ा ख्याल कीजिए और कोई तकलीफ़ मत होने दीजिए, थोड़ा उनसे गुजारिश भी कीजिए तक और वो पैसे जमा करा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन मानो वो उम्र के लिए रवाना हो जाएंगे। और जो इमाम साहब का पासपोर्ट नहीं है तो आज से काम पे लग जाओ, जहन बना लो कि इमाम साहब पासपोर्ट नहीं है आपका, तो जो हमारे महल्ले में रहते एजेंट लोग जो काम करते जो रहनुमाई करते उनको रब्ता कायम कीजिए, उनका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगता जाएगा, क्या टीसी वगैरह जो कानूनी प्रक्रिया रहती उसको पूरा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह महीने भर में पासपोर्ट आ जाता, वो पासपोर्ट आ फिर उम्र के लिए रवाना हो जाते। तो हम ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए ये जो तो हज का अपने महीना चढ़ा और कुर्बानी के लिए कहीं सैकड़ों लोग महरूम हो गए। एक दर्द सता रहा है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी है और हम इससे महरूम हो रहे हैं, महंगाई की वजह से या कोई हालात की वजह से या आज के मौजूदा हालात की वजह से आप देख रहे हैं। तो भाई ठीक है, देखिए कुर्बानी का बदल तो नहीं हो सकता, कुर्बानी बोले तो कुर्बानी है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, आदमी सोचता है कि चलो भाई हमने एक नेक काम से अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा करे थे, किसी वजह से महरूम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो पैसा आपके पास है। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हमारे मुफ्ती अकराम से, उलमा अकराम से मशवरा कीजिए कि साहब हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, तो हम कुछ किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि 10-15 हज़ार का मामला रहता हो, कुछ दो आपकी जो गरीब है रिश्तेदार में उनको मदद कीजिए, पहले रिश्तेदारों का हक़ रहता है उनको दीजिए, और 5-1 हज़ार जो है तो हम अतिया तोहफ़ा जो है तो हम इमाम साहब को देना चाहते हैं। इमाम मुफ्ती साहब से मशवरा कीजिए, अगर इजाज़त दे तो मतलब और अच्छे अंदाज से ले, ताकि आप मुतमईन होकर वो काम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक बेहतरीन अतिये से, एक मदद से, बावक़ार तरीके से अपने हक़ हलाल का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह अपने मस्जिद के इमाम साहब का उम्रा कराने में कामयाब हो सकते हैं। तो बहरहाल हमारा शहर बुज़ुर्गान औलिया का शहर माना जाता है, और यहाँ से जो भी तहरीक उठती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है आंखों से, हमारे बड़ों से बुज़ुर्गों सुना है, यहाँ की तहरीक की, यहाँ की सरज़मीन में वो ताकत है, वो कशिश है। यहाँ जो तहरीक जन्म लेती हैं वो पूरे मराठवाड़े पर असरअंदाज होती हैं, मराठवाड़े पर असरअंदाज होती हैं, तो उसके हरकत व असनात पूरे महाराष्ट्र पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मुल्क की सतह पर पढ़ते हैं। ये ज़मीन की तासीर है। तो ज़रा सोचिए अगर औरंगाबाद के अंदर माहौल परवरिश पे आ गया कि भाई यहाँ के महल्ले अहलियान महल्ला मिलकर एक बहुत ही बावक़ार तरीके से अपना हक़ हलाल का पैसा कोई 1000 रुपये अतिया तोहफ़ा बोल के पेश करता है, जमा करते हैं, और नौजवान वहाँ के ज़िम्मेदार मस्जिद कमेटी के लोग मिलकर जो है तो इमाम साहब को हज या कोई हज को रवाना कर रहा है या कोई उम्रा को रवाना कर रहा है, कितनी बड़ी बात है या कितनी बड़ी बात है। तो हो सकता है फिर यहाँ के असरात जो है तो हमारे बाजू के जानले ज़िले पे पड़ेंगे, नासिक पे पड़ेंगे, मालेगांव पे पड़ेंगे, नांदेड़ पे पड़ेंगे, तो हो सकता है पूरे महाराष्ट्र में जाल बिछ जाए। और इमाम साहब को ऐसा नहीं लगना चाहिए, काश अगर हम कोई सरकारी नौकरी पे होते, 50,000 की तनख्वाह रहती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो है तो लोन लेके बावक़ार तरीके से, नए लोन तो जैसा जो भी रास्ते रहते कर्ज हंसना के जो बगैर इंटरेस्ट के रहते, हम लेके जो है तो बावक़ार तरीके से हज को चल जाते। अगर हमको सरकारी नौकरी पर रहते तो हमको 17,000 नौकरी मिलती, टीचर रहते थे तो आज हमको 10,500 तनख्वाह रहती। मिसाल जैसा एक शैतान नहीं का बहका देता है साहब, वक्त वली को शैतान नहीं छोड़ा है। तो हमारे आज के माहौल के इमाम साहब बोले तब मतलब एक बहुत मुश्किल तो हो जाता है अपने ईमान की हिफाजत करना संभालना। बोले कोई बदगुमानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम, हमारे हिफाज इकराम बड़े काबिल एहतराम है और रहेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि उनके दिल में ऐसी एहसास से कमतरी मत आने दीजिए कि काश अगर हमारा को बड़ा कारोबार रहता था तो 2 पैसे जमा करके या बीसी उठा के बीसी जमा करके बीसी के ज़रिए पर जमा करके हम भी हज को चल जाते, हम भी उम्र को चल जाते। तो आपसे गुजारिश है कि जमील साहनी साहब ने, सादी टूर्स ने प्राइवेट लिमिटेड ने हम औरंगाबाद शहर के लिए, ज़िले के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी तरफ से 25,000 डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। तो क्या हम अहलियान महल्ला मिलकर जो साहिब इस्तात लोग हैं कि हम एक जुस्तजू के साथ बावक़ार तरीके से अतिया हम 50,000 जमा नहीं कर सकते? अल्लाह हज़ारों से हमें नवाज रहा है, हज़ारों कारोबारों में हम खेल रहे हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए ना, 50 लोग अगर 1-1 हज़ार रुपये दे दे लिफाफे में डालकर, तो कितनी बड़ी बात हो जाती, हमारे इमाम साहब का इमरा हो जाता। ये एक बात हो गई। हमारे मौजूदा साहब के बारे में सोचिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने तो मस्जिद के इमाम साहब को ऐलान किया है, तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए। हो सकता है जमील साहब आपकी बात को मान ले कि साहब आपने इमाम साहब का किया है, मौजूदा साहब का नहीं बोले, तो हो सकता है वो आपकी बात को कबूल कर ले, कि उसको मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने मौजूदा को लेंगे। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इमाम साहब जो 25 साल 30 साल हमारे मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, तो एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो हम सफ़र रहता है साथी, उसे कहते हैं शरीक हयात, यानी कि बीवी, वाइफ। अब देखिए, अब इमाम साहब जा रहे तो बीवी के दिल में कसक रहती कि मेरा शोहर इमाम साहब मतलब उम्र के लिए रवाना हो रहे। तो एक औरत की भी ख्वाहिश, अब जाहिर सी बात है हाफिज़ साहब की, इमाम साहब की बीवी रहती, वो भी दीनदार रहती,
बराबर है। तो वो भी दिल में मतलब एक तड़प रहती कि अल्लाह ताला अगर कोई गुंजाइश होती, रास्ते बन जाते, मैं भी अपने शोहर के साथ बावक़ार तरीके से उम्र के लिए रवाना हो जाती। तो कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। हमारे जमील साहनी साहब से हो सकता है उनके दिल में बात आ जाए, उनसे गुजारिश कीजिए कि साहब कुछ 10 एक बढ़ के ले लो, ये 50 की जगह 60 ले लो, कि मतलब इमाम साहब की अहलिया के साथ रवाना कीजिए, कि हम अपनी तरफ से पहल करो, उनसे गुजारिश करो, हो सकता है को मान जाए। तो हम एक मुआज़म करें। हालांकि उन्होंने सिर्फ मस्जिद के इमाम साहब के लिए किया है और एक टूर में उन्होंने 10 लोगों को ले आने किया है, यानी कि एक टूर समझो मिसाल तौर पर 50 लोग जा रहे हैं, तो 50 लोग के अंदर 10 इमाम साहब, उसके अंदर कोई लकी ड्रॉ नहीं, जो पहले 10 का लाट आएगा, 10 ये लाट में समझो 50 इमाम साहब आ गए। अब 50 उतने नहीं ले आ सकते, तो भाई 10 ये लाट में, मतलब 10 ये काफ़िले में, सेकंड काफ़िला तैयार होगा, फिर 10, ऐसा मतलब कोई महरूम नहीं रहेगा। साल भर में अगर मान लो 50 उनके काफ़िले रवाना हो रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर काफ़िले में 10 इमाम साहब की गुंजाइश है। तो हम ये भी कोशिश करें अपनी तरफ से कि उनकी अहलिया जो ज़िंदगी का साथी है, जो इमाम साहब सर्दी में उठते हैं, तो वही बीवी जो है तो गर्म पानी करके देती हैं, वो बेचारे वज़ू करके आते हैं। ज़रा सोचिए ना, जो इमाम साहब जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, वो हमारे हक़ में दुआएं कर रहे हैं, उनकी खामोश तरीके से, मतलब शरई एतबार से उनकी बीवी शरीक हयात उनकी खिदमत अंजाम दे रही है, तो क्या होती है उसको नेक साले बीवी को हम ऐसे ही उखड़ दे कि नहीं भाई इमाम साहब को भेज रहे? नहीं, देखिए थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। हो सकता है कि 50 की जगह 60 लेंगे, 65 लेंगे, जो भी है वो उनसे मशवरा कीजिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐ औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों, तुम्हारी तहरीक पूरे मराठवाड़े पर असरअंदाज होती हैं। आप जो हमारे हुफ़ाज़ इकराम हैं, उलमा इकराम हैं, जो अंबिया के वारिस हैं, हम उनको एहसास कमतर के शिकार ना होने दें। कोई अगर हाफिज़ साहब है, आलिम साहब है, मुफ्ती साहब है, उनके पास बाइफ़ात से बुलाइए कि आप हाफिज़ साहब क्या आप उम्रा को जाना चाहते हैं? अगर वो कहें तो उनको इस अंदाज से पूछिए कि उनको ऐसा ना लगे कि मैं किसके राह में करम पे जा रहा हूँ, क्या लोग मेरे को चंदा करके दे रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। उन्हें ये कहिए कि हाफिज़ साहब, इमाम साहब, हम आपको तोहफ़ा देना चाहते हैं, उलमा इकराम आप हमारे सरों के ताज हैं, हम अहले महल्ला मिलकर हम आपकी मोहब्बत में, आपकी खिदमत में कुछ नजरान अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, कुछ रकम पेश करना चाहते हैं, ताकि आपका उम्रा पूरा हो जाए। अब बोलिए, इस अंदाज से हमारा रवैया रहेगा, इस अंदाज से हमारी बातचीत रहेंगी, क्यों नहीं लेंगे? बराबर ले लेंगे पैसे, बल्कि बहुत अच्छी बात है। और ज़रा सोचिए, वो इमाम साहब जिनके पैसों के ज़रिए से, आपकी अतिया के ज़रिए से जिनका उम्रा पूरा हुआ, अगर 20 साल अगर हौस जिंदा रहे, एक मिसाल दे रहा मैं, 20 साल में 20 रमज़ान की ईद आती, 20 बकरीद की ईद आती, हाँ, और 20 रमज़ान में बोले तो कहीं ताख़रातें आती, तहज्जुद में बेचारे उठते, तो क्या आप 20 साल तहज्जुद की नमाज़ में याद नहीं करेंगे? क्या आपको दुआओं में याद नहीं करेंगे? अल्लाह ताला मेरी तब कम तनख्वाह थी, लेकिन अहले आने महल्ला ने मिलकर मुझे तेरे घर का दीदार कराया, उम्र के ज़रिए से मैं तेरे घर का दीदार कराया। अल्लाह ताला जिन्होंने मेरे साथ एक मोहसिनाना, एक मोहब्बत भरा, शफ़क़त भरा सलूक किया, बावक़ार तरीके से, अल्लाह ताला उनकी जान माल में बरकत दे, उनको अहल को उनकी सलामती अता फरमा, शैतानी शर से, दुनियावी बलाओं से। क्या आपको दुआओं में याद नहीं रखेंगे? ज़रा सोचिए, रमज़ान मुबारक की ताक़रातों में अगर आपके लिए दुआएं हो रही है, वो दिल में आपके मोहसिन चेहरे को देख रहे हों, याद कर रहे हों, क्या नूरानी माहौल रहेगा, वो आंख पे काटा रहा है साहब। ज़रा सोचिए, मैं आपको झिझोड़ना चाह रहा हूँ, खुदारा हमारे इमाम साहब जो किसी वजह से अगर उम्र को नहीं जा सके, अगर वो माली तंगी का शिकार है, तनख्वाह कम है, तो एक रास्ता निकल के आया है। जमील साहनी टूर्स में मैं सलाम करता हूँ। जमील भाई, आपको सलाम है, आपकी सोच पे सलाम है कि आपके जैसे जियाले, आपके जैसे अगर हमारे उलमा इकराम के क़दरदान अगर औरंगाबाद में और 10-20 पैदा हो जाए, अल्लाह नवाज दे, तो मेरा दावा है कि औरंगाबाद में जितने भी मदारिस से फ़ारिग़ होने वाले हमारे उलमा इकराम है, मुफ्ती इकराम है, कोई उम्रे की सादत से महरूम नहीं होगा। मैं आपको सलाम करता हूँ और आपके लिए दुआ हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला आपकी जान माल में बरकत दे, आपकी टूर्स की हिफाजत फरमाए, आपको नज़र बस से बचाए, आपकी जान में और आपके पूरे अहले घर में जो है तो खैर बरकत से नवाजे। मेरी दुआएँ निकल रही हैं। अब ज़रा सोचिए कि आपने कदम उठाया है, मैं तो उम्र को नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल से इतनी गहराई से दुआएं निकल रही हैं। तो जिसके हमारे अतिये से अगर इमाम साहब उम्र को रवाना होंगे, तो ज़रा सोचिए वो काबे के ग़िलाफ़ को देखकर, वो मदीना शरीफ की देख के, गलियों को देखकर वो कितनी उनके खुशी के आंसू रहेंगे, और वो आंसू में कितनी दुआएँ छुपी हुई रहेंगी। क्या वो दुआओं के अंदर आपका हिस्सा नहीं रहेगा? अये गयूर मुसलमानों, अये मेरे करीम कॉलोनी, रोशन गेट, किरारपुरा, रहमानिया कॉलोनी, बाजीपुरा, संजय नगर, भड़कल गेट, मगे गेट, बड़े गाँव, अये यहाँ के मेरे गयूर मुसलमानों जिसको अल्लाह ने नवाजा है, उठिए। ये मत बोलिए कि भाई हमारे पास आएंगे तो हम जाएंगे, नहीं, उठिए, सलाम कीजिए, मोहब्बत से मिलिए। इमाम साहब आप जाना चाहते हैं, कुछ 4-5 लोग एक कमेटी गठन कर ले,
मोतेबर लोग, ताकि उन पर कोई उंगली उठा सके। ऐसा नहीं कहे कि पैसे जमा करें, ऐसा ना हो। बाविखा एक खामोश तरीके से सिर्फ देने वालों को मालूम, अल्लाह को मालूम और इमाम साहब को मालूम कि मुझे महल्ले के कुछ 5 लोगों ने मिलकर 10-10 हज़ार दिए, कुछ 10 लोगों ने मिलकर 5-5 हज़ार दिए, कुछ 100 लोगों ने जो है तो मतलब 1-1 हज़ार दिए। जो इस तरह से भी जो है तो हम 50 हज़ार जमा कर सकते हैं। 50 लोगों के मतलब अगर 100 लोगों से 500 आखिर जब अगर 500 भी जमा करें तो 100 लोगों के 5 हज़ार होते हैं, और 1 हज़ार जमा करें तो 50 लोग 50 हज़ार होते। कोई बड़ी बात नहीं साहब। जैसा हम रमज़ान में जो है तो हमारे इमाम साहब के लिए और तरावी पढ़ाने के लिए, क्या हम घर घर नहीं जाते, क्या हम दुकानों पर नहीं जाते और लोग बैठ के आखिर से मोहब्बत से नहीं देते? दे सकते साहब। ज़रा उठिए और अहद कीजिए कि अगर हमारे महल्ले में 5 मसाजिद है तो इंशाअल्लाह अगर वो उम्रा को नहीं गए हुए, उनकी तनख्वाह कम है, तो इंशाअल्लाह उनको और उनको बीवी के साथ इंशाअल्लाह कुछ पैसे बढ़ के क्यों ना जाते, हम देने की कोशिश करेंगे। और उनको ताकि वो मियाँ बीवी इस तरह से दुनिया में रुखसत हो कि ठीक है हमने कोई दौलत नहीं कमाया, ठीक है हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं कमाई, लेकिन हमारे इस नेक हमारे जो अल्लाह के राह में हमने नमाज़ पढ़ाते थे, हमने इमाम साहब के दर्जे को पाया, उसकी फैज़ व बरकत से और एलानी महल्ले की मोहब्बतों से अल्लाह तेरे हमने घर का दीदार नसीब हुआ। इससे बढ़कर हमें क्या दौलत चाहिए? ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएंगे साहब। एक दिल में कसक तो नहीं रहेंगी कि हमारे पास तनख्वाहें कम थी, हमने प्लाट नहीं ले सके, घर नहीं बना सके, कोई आलीशान नहीं कर सके, तो कम से कम अल्लाह घर का दीदार करे, बहुत बड़ी बात रहेंगी। हमारे अगर करीम कॉलोनी के लोग अगर भिजा देते हैं तो हमारे महल्ले पे 24 घंटे जो है तो वो दुआ में याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें और मज़ीद बरकतें जारी सारी होंगी। तो मैं कितना कहूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मुझे खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए आज जमील भाई ने, सानी टूर्स ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 75 हज़ार का टूर्स उन्होंने 50 हज़ार में डिक्लेयर किया है, सिर्फ इमाम साहब के वास्ते 25 हज़ार को डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उन्होंने कहा कि हर काफ़िले में 10 इमाम साहब रवाना होंगे, अगर साल में अगर 50 काफ़िले रवाना होते हैं या 100 काफ़िले रवाना होते हैं तो हर टूर के अंदर जो है तो 10 लोग इमाम साहब रवाना होंगे सिर्फ 50 हज़ार में, और वही सहूलत दी जाएंगी जो 75 हज़ार को दे रही। बड़े एजाज़ के साथ, बड़े सम्मान की बात है। देखिए दुनिया के सियासी लीडर अगर कोई आ रहा है, अगर कोई पार्टी के हैं, तो उनकी जी हुजूरी के वास्ते क्या नहीं करते, नहीं साहब आ रहे, औरंगाबाद में आ रहे, अब इलेक्शन का माहौल आ रहा तो 2-2 हज़ार का हार डालते। भाई देखिए आपसे मैं तरकीब नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ, आपको झिझोड़ना चाहता हूँ। 2 हज़ार का हार डालते, नहीं भाई साहब खुश हो जाएंगे, मुझे टिकट मिल जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, मेरा नाम है, मेरा ऐसा है। कोई कुर्सियाँ सामान लेता, कोई स्टेट सामान लेता, कोई 2 लाख खर्चा करता खामोशी में, कोई क्या नहीं करता, कोई पार्टी फंड देता, टिकट के ऐसे लोग 10-10 लाख रुपये दे देते। हमने सुनते ऐसा 5-5 लाख देते ना। खैर भाई देखिए मैं उस पर झंझट जाना नहीं चाहता, मैं आपको झिझोड़ना चाहता हूँ कि दुनिया के वास्ते हम क्या नहीं खर्च करते। और कितनी शर्म की बात है कि हम हमारे इमाम साहब के लिए हमको उम्रा को नहीं आ सकते। देखिए वो इमाम साहब तो मुझसे नहीं बोलेंगे ना कि साहब मेरे उम्र को भिजा दो, एक मंगने वाली बात हो जाती ना, एक गैरत वाली बात हो जाती। तो हम इमाम साहब को बड़ी गैरत के साथ, बड़ी हमियत के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ हम कर सकते। साहब उठो उठो, आए तमाम अहलियाना महल्ला, तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों, तमाम ज़िले के मुसलमानों, उठो और अपने अपने महल्ले के अंदर जितने भी इमाम साहब है, जितने भी उलमा इकराम है, उनकी स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करो, उनसे बातचीत करो। और क्या कुछ हो सकता है, जैसा उन्होंने इमाम साहब को, मैंने फिर वजाहत कर दूँ कि उन्होंने इमाम साहब का कहा है कि मस्जिद के इमाम साहब, लेकिन मैंने उसमें एडिशनल ऐड किया हूँ कि भाई बीवी भी तो ज़िंदगी भर साथ दी थी ना, उनकी खिदमत करती, उनकी इतनी खिदमत करती, वो और बेचारे हमारे लिए रहते, उनका कपड़े धोना, उनकी देखभाल करना, उनको ये करना, कि हमारे इमाम साहब की जो खिदमत कर रही हो बीवी की शक्ल में, क्या वो एजाज़ से कम है? क्या वो एजाज़ के मुस्तहिक़ नहीं है? क्या वो हमारे भी उसके मुस्तहिक़ नहीं है? तो मेरी आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि जमील भाई से मशवरा कीजिए कि जमील साहब हम जो है तो इमाम साहब के साथ उनकी बीवी को रवाना करना चाहते हैं। आपने इनके लिए 50 हज़ार का रखे हैं, बताइए इसमें क्या है? हो सकता है कि कुछ मतलब 10-5 बढ़ के लिए कुछ कर दे, हो सकता है, मशवरा कीजिए, हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए। ये आपसे दरख्वास्त है कि हम ये अहद कर ले कि औरंगाबाद शहर में, ज़िले में, महल्ले में, हमारी गली में कोई अगर उलमा इकराम है, कोई हिफाज़ इकराम है, मुफ्ती इकराम है, तो इंशाअल्लाह हम उसको जो है तो उम्र को रवाना करेंगे। हम अपनी तरफ से तोहफे पेश करेंगे। इस तरह से जो मस्जिद के जो कमेटी के लोग होते हैं, मेरा आपको देखिए बात है, कुछ कमेटी में 10 लोग रहते हैं, लेकिन 5 लोग शरीफ बेचारे गरीब शरीफ रहते हैं, टेलर काम करते हैं, किराना दुकान चलाते हैं, लेकिन मस्जिद की कमेटी के लोग रहते हैं और वो भी कहते हैं कि मस्जिद की सेवाएं देते हैं, खिदमत करते हैं। तो बड़ा दिल कीजिए। जमील भाई से बात की, जमील भाई ये इमाम साहब तो नहीं, लेकिन मस्जिद कमेटी के 20 साल से मस्जिद की खिदमत अंजाम दे रहे, तो हो सकता है कि कुछ आगे कुछ बैठ के रास्ता निकल जाए कि ठीक है आप इतने दे दो, 75 ले रहे, तो हो सकता है 10 कम कर देंगे, कुछ रास्ता निकल सकता है, उनको भी रवाना कीजिए। बहुत अच्छी बात है। तो मस्जिद में जो हमारे तारत खाने साफ़ करते हैं, सफ़ाई काम करते हैं, उसको भी हल्के में लाना जी। जमील भाई से बात की, जमील भाई ये इमाम साहब तो नहीं है, लेकिन मस्जिद की सफाई करते हैं, ये अल्लाह के घर की सफाई करते हैं। ज़रा सोचिए, अल्लाह का घर जिस पे 24 घंटे अल्लाह की निगाहें होती हैं, उस घर का सफाई कर्मचारी क्या वो अपनी नज़र में छोटा ज़रूर हो सकता है दुनिया से, आप नहीं सफाई काम करने वाले एक क्लास 4 चपरासी नहीं, वो सब अल्लाह के घर का सिपाही है, वो अल्लाह के घर का सफाई कर्मचारी हो, बड़ा दुनियावी हिसाब से वो बड़े आले दर्जे का मालिक है।
जैसा बोलते हैं कलेक्टर साहब कोई साहब, वो अल्लाह के बड़ा मर्तबे का मालिक है। हम उसको भी कमतर ना समझे, उसके बारे में भी सोचे कि भाई उसका भी अगर वो उसके दिल में चाह है कि मैं उम्रा को चल जाऊँ, तो बात कीजिए कि साहब हमारी मस्जिद के तमाम जिम्मेदार है, ये मस्जिद से अटैचमेंट है, मस्जिद के बड़े दाई है, खिदमतगार हैं, रात दिन मस्जिद खिदमत लगे हुए, इनके लिए कोई रास्ता हमार कीजिए, उनसे मीटिंग कीजिए। हो सकता है कुछ तड़जड़ हो जाए, कोई रास्ता निकल जाए। पर आखिर में जाते आप सबसे गुजारिश है कि देखिए जो लोग कुर्बानी की सआदत से महरूम हो गए, तो हम कुछ अल्टरनेट मतलब कुर्बानी, मैंने पहले कहा कुर्बानी का बदल नहीं, लेकिन अगर कुछ पैसे बचते हैं, आपके दिल में कसक है कि नेक महीने में कुछ नेक काम भी हो जाता, तो ये अच्छा है। क्योंकि कुर्बानी के बाद फ़ौरन बाद जो है तो 15 दिन के बाद जो है तो कई सैकड़ों काफ़िले रवाना होंगे। तो अहद कीजिए कि रोशन गेट से, किराड़पुर से इंशाअल्लाह ईद की कोई बात नहीं, अगर हम इस सादत से महरूम रह गए तो हम कोई और नेकी और भी ज़रिए से हम अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया बनेंगे। और हमारे महल्ले के 10-10, 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार, जो भी जैसा भी बनता है, हालात बनते हैं, अच्छे अंदाज से, मियाँ अंदाज से हम जमा करके इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद को जो इमाम साहब को जो है तो उम्र के लिए रवाना करेंगे। ये भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो उठिए, हमारे इमाम को हमें शर्मसार नहीं करना है, उनको एहसास से कमतरी में मत डुबाइए, उनको बता दीजिए कि इमाम साहब आपकी तनख्वाह ज़रूर कम हो सकती है, एक एलान में अल्लाह आपके साथ में, आपके दुख सुख में खड़ा हुआ है। और इंशाअल्लाह अल्लाह का घर जहाँ पर हर मुसलमान जाना पसंद करता है, आपकी तनख्वाह की वजह से आप नहीं रह सकते, लेकिन हम इंशाअल्लाह बावखार तरीके से अतिया दे के आपको रवाना करेंगे। और हमारे लिए दुआएँ कीजिए, हमारे घर के लिए दुआएँ कीजिए। जैसा हम दवाखानों में पैसे लगाते और कई कहानी लगाते, लोग परेशान होते, अल्लाह माफ़ करे, मैं बदगुमानी नहीं भाई, कोई अपने मौलवी साहब के पास जाते, हज़ारों रुपये खर्च होते, एक समझ जाइए आप, अरे भाई ये मौलवी साहब, ये इमाम साहब, अरे अगर हम ज़रिया बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाते वक्त मुसाफा करे तो वो मोहसिन चेहरा दुआ सजला की बारगाह में मदीना शरीफ में, मक्का मदीना शरीफ में नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको दुआ में याद रखेंगे कसम खुदा की। और उनका अगर उम्रा अल्लाह कबूल कर ले, उनकी दुआएं कबूल कर ले अल्लाह, क्या उनकी दुआ में हमारा बेड़ा पार नहीं होगा भाई, होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बड़ा सस्ते का सौदा है। अगर उनका उम्रा कबूल हो जाता है और वो हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती हैं। अगर आपने 1000 रुपये दिया है खाली इमाम साहब की उम्रा के लिए, मतलब जाने के लिए ज़रिया बने, तो 1000 में आपका बेड़ा पार होगा। बताइए इससे सौदा कहाँ होगा? 1000 में जन्नत। अब अल्लाह चाहे तो, अल्लाह कुदरत वाले हैं, अल्लाह तो रुख़्त नवाज़ है। बहरहाल कुछ बोलने में गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक दर्द के साथ आपसे अलविदा हो रहा हूँ। उठिए, अपने अपने महल्ले के इमाम साहब को, उनके मियाँ बीवी के साथ कोशिश कीजिए, उम्रा को रवाना कीजिए, क्योंकि एक बड़ी पेशकश आई है। आज आखिरी में जाते हैं, जमील सानी साहब आपको एक बार फिर सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है कि आपने 25,000 का डिस्काउंट किया है और 50,000 में ले आने का ऐलान किया है। अल्लाह आपकी फिर एक बार जान माल में बरकत दे और अल्लाह आपके जैसे और जियाले और करे, ताकि कोई हमारे औरंगाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र में कोई इमाम महरूम ना रहे कि मेरी तनख्वाह कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार आखिरी में जाते थे, आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ जमील भाई, और तमाम लोग से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि उठिए, बावखार तरीके उठिए और अपने अपने इमाम साहब जिनका हज उम्र नहीं हुआ किसी वजह से, तो उम्रा कराइए, ताकि उनकी दुआओं के अंदर हम 24 घंटे मरे तक रहे और हमारा बेड़ा पार इस बहाने से भी हो जाए, दुनिया के अंदर भी हम बलाओं से महफूज रहे, आखिरत में हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और देखिए, अब जिनको नहीं मालूम, औरंगाबाद ज़िले के बोलो, शहर के बोलो, किसी वजह अगर नहीं मालूम होगा तो देखिए जमील भाई का जो ऑफिस है ना, हम रशीदपुर हिनागर में आते, आइकॉन हॉस्पिटल के पास जाते थे, उसके तेगड़े पे हम जाते हैं, वहाँ सलीम अली लेक तो तालाब है, देखिए वो तालाब के बाजू जो है तो सानी रेस्टोरेंट भी है, उनका खाने का बहुत बड़ा होटल भी माशाल्लाह, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बस वो होटल भी उनका है और उसके बाजू ठीक बगल में जो है तो उनका ऑफिस है, वहाँ पर जाइए आप अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे स्क्रीन पर जो नीचे पट्टी आ रही है देखिए, उनका ऐड है सानी टूर्स का अल्हम्दुलिल्लाह, उनके 3 फ़ोन नंबर आ रहे हैं, वो फ़ोन पे रब्ता कायम कीजिए। और आपके दिल में अगर कुछ खदशा है, कुछ मशवरा करना है, कुछ आपके दिमाग में कुछ और बात आ रही है, तो जमील भाई का वहाँ पर ऑफिस पे जाइए और इंशाअल्लाह आपको जो भी पूछना है, मालूमात लेना है, मालूमात लीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।